हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। जी हाँ, आपके सामने। आगे बढ़े उसके पहले दो बातें। एक तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सिलेबस का सारा विस्तार से सारे टॉपिक पर अनेक 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 वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पर। दूसरी बात बहुत काम की कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8905436909। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी लाइव ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दें। मैं डिटेल में उनको सब कुछ समझाऊंगी कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, क्या तरीका और कैसे आपका 100% रिजल्ट आने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। बच्चों, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस साल जो 10th में मेरा बैच था, किसी भी बच्चे के 95 से कम नहीं आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे हैं सब बच्चों के नंबर। पेपर चेक कर लिया है ना, क्योंकि मैंने आंसर की अपलोड कर दी थी। हाँ जी, तो इस नंबर का ध्यान रखिएगा और ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो ये तो पहले बताया नहीं मैंने कि आज जो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं भाई, उपपद विभक्तियों के प्रयोग से फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 × 3 = 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। शब्द रूप प्रयोग, धातु रूप प्रयोग और उपपद विभक्ति से शब्द रूप प्रयोग। आज हम फोकस करेंगे उपपद विभक्ति से शब्द रूप प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स किए जाए, और उसके लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये है कारक उपपद विभक्तियां। आप जानते हैं ना उपपद विभक्ति क्या होती है और कारक विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति तो होती है बच्चों ये जो है ना, ने, को, से, के लिए, से अलग, काके की, में पर, इनके आधार पर विभक्तियों का चयन करना, ये होती है कारक विभक्ति। राम ने प्रथमा, रावण को द्वितीया, बाण से तृतीया, सीता के लिए चतुर्थी, है ना। ऐसे ऐसे प्रयोग होता है इन शब्दों का। और उपपद विभक्तियां किसी विशेष अव्यय या किसी विशेष धातु, दोनों चीज़ें विशेष होती हैं, इनके साथ अगर कोई विशेष विभक्ति लगती है, विशेष अव्यय या विशेष धातु के साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उभयता परिता। उभयता माने दोनों तरफ और परिता माने चारों तरफ। धिक माने धिक्कार है, लानत है। समया माने निकट, निकषा माने भी निकट। इन दो शब्दों का अर्थ है निकट। प्रति माने और, बिना तो बिना आप जानते ही हो। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। हम कहते हैं घर के दोनों तरफ, घर के काके की षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों ओर को उभयता कहते हैं इसलिए घर के, गृहम उभयता, गृहम परितः, गृहम समया, गृहम निकषा, गृहम प्रति, सब में द्वितीय लगेगी। धिक माम, धिक्कार है मुझको, और बिना में द्वितीय, इसमें सब में द्वितीय होती है। तृतीया लगती है सह, साकम, सार्धम। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है साथ। समम माने समान, मात्रा समम, पित्रा समम, पिता के समान। विना में द्वितीय भी लगती है और तृतीय भी लगती है, जो भी लगाइए। अलम माने पर्याप्त, इनफ, हो गया, बस बहुत हो गया। सदृश माने भी समान, समम और सदृशम एक साथ लिखना चाहिए था, ये बोर्ड का सिलेबस है बच्चा। हीन माने रहित, ज्ञानेन हीना, धनेन हीना, इन सब में तृतीय विभक्ति लगती है। यहाँ द्वितीय लगती है, यहाँ तृतीय लगती है। पित्रा सह, जनकेन सह, जनकेन साकम, जनकेन समम, जनकेन सार्धम, जनकेन बिना, पिता के बिना, है ना। ऐसे अलम रोदनेन, अलम कोलाहलेन, तृतीय लगेगी। चतुर्थी के नियम हैं तो बहुत सारे, आपके कोर्स में थे। रुच, मह्यम रोचते, शुकाय रोचते, दा यच्छति, मह्यम यच्छति, मुझे देता है, मुझे देता है, तुम्हें देता है, जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी। नमः, ध्यान रखिए, नमति अगर क्रिया है तो द्वितीय और नमः अगर अव्यय है तो चतुर्थी। ओम नमः शिवाय, ऐसे। जिस पर क्रोध किया जाए, छात्राय कुप्यति, पुत्राय क्रुध्यति। कुप्यति और क्रुध्यति एक ही बात होती है। और स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, जिसके कल्याण की कामना की जाए। नपाय स्वस्ति, देशाय स्वस्ति, तो चतुर्थी होती है। पंचमी का प्रयोग होता है विना बही। विना में द्वितीय तृतीय पंचमी तीन ही होती है। बही, घर से बाहर, गृहात बही। भी मने डरता है, बिभेति, इसके लिए क्रिया आती है बिभेति। सर्पात बिभेति, कुकुरात बिभेति। जिसको बचाते हैं उसमें द्वितीय। देशम, जिसको बचाते हैं उसमें द्वितीय होती है, और जिससे बचाते हैं उसमें पंचमी होती है। शत्रुभ्य रक्षति, शत्रुओं से बचाता है। देशम शत्रुभ्य रक्षति, देश को शत्रु से बचाता है। ऋते का मतलब भी बिना होता है।
इसमें भी पंचमी लगती है। ज्ञानात ऋते, ज्ञान के बिना। तो ये हो गए पंचमी के नियम। षष्ठी ऊपरी, अधः माने नीचे, पूर्वतः सामने, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर, इन सब में षष्ठी विभक्ति होती है। आप तो याद रखो, दिशा बताने में षष्ठी होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और निर्धारण यानी बता दिया जाए कोई बेस्ट है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि नाम षष्ठी बहुवचन आई। ये षष्ठी के नियम आपके कोर्स में। सप्तमी में जिसे स्नेह किया जाए, पुत्रे स्नेहति, जिसमें निपुण हो या पटु, पटु माने भी चतुर, गणित विषय निपुण, गणित विषय पटु, वंशी वादने पटु, वंशी बजाने में पटु है। विश्वस, जिस पर विश्वास किया जाए। अहम मित्रे विश्वसामि, मैं मित्र पर विश्वास करता हूँ। तो ये सब सप्तमी के नियम है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको कॉपी करिए, चार्ट को अपनी स्टडी टेबल के पास लगाइए। पूरे साल देख देख के काम करोगे, एग्जाम तक याद हो जाएंगे। ठीक, मेरा तरीका यही होता है। स्टडी टेबल के आसपास सब चीज़ें होनी चाहिए। ये शब्द रूप हैं जो आपको काम में आएंगे। भाई ये मत सोचना ये इतने सारे हैं ना, इतने सारे नहीं हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सारे रूप याद होते हैं। चश्मा लगा लूँ पहले, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। जितने आकारान पुल्लिंग शब्द हैं, देखो पुल्लिंग की स्पेलिंग ये होती है, पता नहीं बच्चे क्या लिखते हैं। चाहे बालक हो या छात्र हो या जन हो या नर हो या अध्यापक हो या शिक्षक हो, कुछ भी हो, या सूर्य हो या सिंह हो, सारे बालक की तरह चलेंगे। ओके। और इसके एक वचन के प्रत्यय होते हैं अह, म, इन, आय, आत्स्य, एय, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अह, म, एन, एक ही मात्रा और ना, बालकेन। आय, ये आ की मात्रा है, आय, आत, स्य, ए, फिर एक ही मात्रा, बालके, और अ, हे बालक। अह, म, एन, आय, आत, स्य, ए, अ। ये याद कर लो, 90% टाइम एक वचन काम आता है। कवि की तरह ही रवि, कवि की तरह ही रब चलेंगे। मुनि, ऋषि, सबके रूप कवि की तरह। इसके प्रत्यय ये ई है ना, तो इसके प्रत्यय होते हैं इह, म, ना, ये। कवियों को मनाना पड़ता है, इह, म, ना, ये। ऋषि नाराज हो जाते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। इह, म, ना, ये, एह, औ, ए। गा के याद करो बेटा, औ, ए। हे मुने, मुनि ही मुनिम, मुनिना, मुनये, मुने, मुने, मुनौ, हे मुने। साधु, गुरु, भानु, रिपु, शत्रु, सबके रूप शिशु साधु की तरह होते हैं। ये ऊ एंडिंग है, इसके रूप भी शुरू होते हैं ऊ से। उह, म, ना, वे, गुरु को भी मनाना पड़ता है। उह, म, ना, वे, ओह, ओह, औ, ओ। ऊपर ए है क्योंकि गुण संधि हुई थी, यहाँ भी गुण संधि हो रही है तो ओ हो रहा है। ओह, ओह, औ, ओ। अब ये रूप कैसे बनेंगे? उह, म, ना, वे, गुरु, गुरुम, गुरुणा, र आने के कारण नगाणा हो जाएगा। गुरवे, गुरोह, गुरोह, गुरु है, गुरु से जोड़ दीजिए। पितृ के रूप ऐसे चलेंगे आ, रम, रा, रे, पिता। आ, रम, रा, रे, चतुर्थी में पितरे। उह, उह, री, अह, जैसे चोट लग जाती है कहते हैं ना हाय बाप रे, वैसे ही है। आरम, रा, रे, फनी। उह, उह, री, अह। मज़ा आ रहा है ना? हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे हो? हंसी है। संस्कृत ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे पढ़ाने के तरीके से बहुत आसान है। आ, रम, रा, रे, उह, उह, री, अह। हमेशा उंगली पे याद करो। लता के रूप, नदी के रूप एक जैसे, मातृ के रूप भी ऐसे ही हैं। आ, रम, रा, रे, उह, री, अह, सेम। पितृ की तरह हैं, पितृवत, सेम। माता, मातरम, वंदे मातरम सुना है ना? माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातु, मातरी, हे माता। और बच्चा, पिता और माता के रूप एक वचन में ही होते हैं, मम्मी पापा तो एक ही होते हैं। याद रखो, कॉमन सेंस। लता और नदी के रूप देखिए, ये आ एंडिंग है। आ, म, या, यैया, या, आ, म, या, यैया, या, यैया, या, याम, इ, याम, ए, हे लते, हे सीते श्री राम ने कहा था। आम, या, लता, लताम, लतया, लता, यही लता, याह लता, याम, हे लते। और नदी के रूप भी ऐसे होंगे, ई, म, या, सेम।
ईमया, आगे क्या होगा? जी हाँ, बहुत सही बोला, यय्या, आमया, यय्या, कितना बढ़िया गाना है। याम इ, हे नदी, हे गंगे, हे नदी, प्रयोग कम होता है। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, हे नदी। नदी की तरह जननी और स्त्री के रूप भी होते हैं, ठीक है ना। राजन, भवत, विद्वस, गुणेन, यह हलन शब्द हैं। इन जितने हलन शब्द होते हैं ना, जैसे राजन है तो इसके प्रत्यय होते हैं आ, नम, ज्ञा, ज्ञे, ग्यह, ग्यह, घीन। आ, नम, ज्ञा, ज्ञे, ग्यह, ग्यह। अब तुम जरा सा देखो, ये पंचमी और षष्ठी में सब रूप एक जैसे है। ग्यह, ग्यह, घी, रागी, और न, हे राजन, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ, राज्ञा, रागी, हे राजन। अगर ये भवत के रूप होते तो ये होता नन, तम, ता, ते, तह, तह, तीन। विद्वस होता तो नन, सम, शा, शे, शह, शह, शीन। सेम है बेटा। और बहुवचन के रूप में प्रथमा द्वितीय दो वचन याद करना पड़ता है, जैसे कवयः, कवीन, साधवः, साधून। यहाँ पर लताः, लताः, यहाँ नदीम, नद्यः, नदीः, और यहाँ पर राजानः, राज्ञः, और बाकी फिर भी व्यय नामशु। तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के प्रत्यय यही होते हैं, भी, व्यय नामशु। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का बहुवचन जो है उसके प्रत्यय होते हैं भी, व्यय नामशु। मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनिषु, मुनीनाम, मुनीनाम, भी, व्यय नामशु, मुनिषु। जरा एक बार किताब खोल के देखो, रूप सारे सेम होते हैं। अस्मद युष्मद के रूप आपस में मिलते जुलते हैं। अहम, माम, मया, मयम, मत्मम, मयि, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्तव, त्वयि। तत् के रूप यानी सह, तौ, ते, याद होंगे। इदम के रूप यानी अयम, इमौ, इमाह, पुल्लिंग में, ये तीनों रूप में। किम के सबसे आसान है और बेस है, किम पहले याद करना चाहिए। मैं छठी क्लास के बच्चों को पहले किम के रूप याद कराती हूँ, किम की तरह फिर वो सारे बना लेते हैं। ये धातुएं हैं जो आपके काम में आएंगी। फिलहाल तो हम शब्द रूपों पर फोकस किए हुए हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं बच्चा। आगे चलिए और देखिए कि हम आगे क्या करते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, अह, म, एन, आय, आद, स्य, ए, अ। और बहुवचन होता है भ्य, भ्य, नामशु। ऐसे ही साधु के रूप देखो, ऊ, म, नावे, ओह, ओह, औ, ओ, क्षमा करें यहाँ जरा गलत हो गया, औ, ओ। और यहाँ पर से साधवा, साधुन दो शब्द याद करो, भी, भ्य, भ्य, नामशु। ये बीच की लाइन सब में सेम होती है, सब में सेम होती है भैया। कवि के रूप देखो, कवयः, कवीन, फिर ये बस दो याद करो, भी, भ्य, भ्य, नामशु। और इह, म, ना, ये, एह, एह, औ। हलन शब्द रूप हैं गच्छत, भगवत, बलवत, भवत, नन, तम, ता, ते, तह, तह, तीन। ये ई की मात्रा छोटी आएगी सारे हलन शब्दों में। और बहुवचन तो भी, भ्य, भ्य, नामशु होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस, और कुछ नहीं है। यानी मोटी सी बात यह है बेटे कि ज़्यादातर रूप समान होते हैं। बहुत सारे रूप हैं कोर्स में, लेकिन सब समान है। आपको केवल ये 7 प्रत्यय ही तो याद करने हैं। स्त्रीलिंग में आम, या, यय्या, या, याम, ए, तो ये रूप हो गए भाई। और तृतीय से बी, भ्य, भ्य, नामशु होता है, भी, भ्य, भ्य, नामशु। अरे भाई मैम आराधना, कन्यासु, कन्यासु लिखो, यहाँ पर क्या लिख दिया, कन्यायाम तो एक वचन में होता है। यहाँ पर ई, म, या, यय्या, या, यामी, ये लिखा हुआ है। और फिर ये भी, भ्य, भ्य, नामशु। द्विवचन सब जगह एक ही है, भ्याम, भ्याम, याम, यो, यो। और मातृ और पितृ के रूप आरम, रारे, उह, उह, री, अ। पितृ के रूप भी ऐसे ही और मातृ के रूप भी ऐसे ही, कुछ चेंज। अब इतनी तैयारी हो गई, ये अभी जो मैंने ये वाली स्लाइड दिखाई और ये स्लाइड दिखाई और ये स्लाइड दिखाई, इनको आप कागज़ पे उतारिए और अपनी स्टडी टेबल के पास लगाइए, तब आप काम करने योग्य होंगे। हमें देखो कैसे करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। नाम उमा है, ये तत्सर्वनाम का रूप चल रहा है नीचे, तत् माने वह नाम उमा है या उसका नाम उमा है, उसका नाम उमा है। और लड़की है तो हमें स्त्रीलिंग चाहिए, तो उसका षष्ठी विभक्ति यहाँ है, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या। एक वचन याद कर लो बेटे, जीवन सफल हो जाएगा। द्विवचन और बहुवचन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, और जब आप एक वचन का रूप याद करने में सक्षम होंगे तो बहुवचन अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। तो ऐसे सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या, षष्ठी में तस्या आएगा जी।
भक्ता नमंती, नमस्कार करते हैं। भानु यानी सूर्य को द्वितीय लगेगी यहाँ पर, नमंती में द्वितीय, नमः में चतुर्थी होती है, को द्वितीय चाहिए और भानु के रूप साधु की तरह चलेंगे। ओ म आएगा भैया, ये रहा म, ऐसे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन लिख के रखो। छात्र वंदना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, की षष्ठी होती है। सरस्वती का रूप नदी की तरह चलेंगे। ई म या यई या ये रहा। देख लो, ये ट्रिक होती है यहाँ, वरना बच्चे उंगलियों पे रूप ही बोलते रह जाते हैं, हवा में बोलते हैं, देख के बोलते हैं, माथे पे हाथ रख के बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, गलत हो जाता है। ये तरीका आप यहाँ 1 to 8 लिख लीजिए, एक वचन के प्रत्यय याद कर लीजिए। जल नील वर्ण का होता है, हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करिए। बात यमुना को चलिए, यानी यमुना का जल, काके की फिर षष्ठी है, तो यमुना आ एंडिंग है। लता आ म या यई या ये रहा, देखा। राजा पुरस्कार देता है, जिसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। यहाँ जो भी शब्द आएगा उसमें चतुर्थी आएगी। योग कवि की चतुर्थी देखनी है, कवि के प्रत्यय बोलो। इह म ना ये होता है चतुर्थी में, ये रहा ये। अगर तुमने मेरे बताए तरीके से रूप याद कर लिए बेटा तो आनंद मंगल है। देख रहे हो ना, क्यों? मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर जरा सा। जी हाँ, मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, रूप ऊपर से नीचे याद कराओ, लेफ्ट राइट मत कराओ। पर मेरी बात को सुनता नहीं है। डैश तो एतत् कार्यम ना करता, मेरे द्वारा तो ये काम नहीं किया गया। जब इक्ता प्रत्यय लगता है, ये क्री धातु है बच्चा, और इक्ता प्रत्यय, जब भी इक्ता प्रत्यय लगता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, याद रखना। अहम माम मया मयम मत मम मई, अहम माम मया चाहिए हमको, ये रहा। भो छात्रा अधुना डैश तीव्रम धावेत, बहुत सारे छात्र। अब तुम सबको तेज दौड़ना चाहिए, बहुवचन आएगा। तुम सबको तो यूयम बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि धावेत मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो कर्ता भी तो मध्यम पुरुष बहुवचन होगा ना भाई। नदी रब चल रहा है, नदी का जल पवित्र होता है, का। फिर हमको षष्ठी चाहिए, ई नदी, ई म या यई या ये रहा या। सो इजी। संस्कृत बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है, बशर्ते आपकी अप्रोच भी लॉजिकल और साइंटिफिक हो। रट के बैठ जाने से, रोट लर्निंग के लिए संस्कृत नहीं बनी है। प्लीज़ मेरा अनुरोध है, पर मेरा वीडियो देखने वाले सभी लोगों से, कि संस्कृत को रोट लर्निंग पर मत डालिए। जो कुछ रोट करना भी है ना, करना है, रटना भी है, जैसे मैंने बताया ई म या, तो उसे भी मज़े में करो ना। फिर से प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तब चंचलता डैश न रोचते, जैसे कुछ रोच अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। अहम माम मया मह्यम, ये रहा अस्मत् के रूप थे। परितः में द्वितीया होती है भाई, अभी पढ़ा है हमने। और उद्यान के रूप चल रहे हैं, अ एंडिंग है, अह म उद्यान म, वैसे भी बेटा द्वितीया में हमेशा म आता है। कोई सी भी टेबल हो, साधु कवि जन कुछ भी हो, हर एक में म आता है हलंत। नमः के साथ चतुर्थी होती है, शंभु के रूप चल रहे हैं, उ म ना वे शंभवे शंभवाय, सारे ऑप्शन गलत हैं। ये सही मान लेते हैं हम, शंभवे शंभवाय तो कोई शब्द ही नहीं होता। शंभु उ एंडिंग शब्द है, तो साधु साधुम साधुना साधवे शंभवे, ये सही होना चाहिए भाई। सह के योग में तृतीया होती है। कृष्णा डैश है, बलराम के साथ आए थे, यहाँ तृतीया लगानी है। बलराम अ एंडिंग है, अह म एन बलरामेण। अणा क्यों हो गया? जिन शब्दों में री र यश आता है, उसके बाद अगर पूरा ना आए तो इस पूरे ना को णा में बदल दे देते हैं। इसको कहते हैं अणत्व विधानम। री राशा, संस्कृत बहुत लॉजिकल है। री राशा के बाद ना आए तो यहाँ र आ रहा था यहाँ पे, इसलिए। सह डैश प्रवीणा, प्रवीण नहीं होता, प्रवीण होता है क्योंकि यहाँ र आ गया है। जिसमें प्रवीण होते हैं उसमें सप्तमी होती है, चतुर्पटु सप्तमी है ना। तो व्याकरण शब्द के रूप चल रहे, अ एंडिंग है, अह म एन आय आस्य ए, ये रहा व्याकरण है। कैसी रही बच्चे? ये मेरा जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लंबा है। ऐसा करते हैं, आधे एक्सरसाइज आधा मैं आज कराऊंगी, आधा अगले वीडियो में देखिएगा। ये और देख लो कुछ क्वेश्चन। फिर से लिखिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन।
पृष्ठतः दिशा बताने में पूर्वतः पृष्ठतः हमेशा षष्ठी होती है, पूर्वतः पृष्ठतः में षष्ठी होती है, हमको ये शब्द चाहिए। रथ अ एंडिंग है, तो अह म एन आय आस्य रथस्य ये रहा। फिर षष्ठी चाहिए तो रामस्य ये रहा। पूर्वतः यहाँ भी षष्ठी चाहिए तो गृहस्य ये रहा। सेम सेम। बही के साथ पंचमी होती है बच्चा। कक्षा के रूप चल रहे हैं, कक्षा आ एंडिंग है, आ म या यई याह, ये याह आएगा यहाँ पे, ये रहा कक्षा याह। आप देख रहे हैं ना बच्चा कितना आसान है। थोड़ी सी तैयारी चाहिए, वो शुरू की 3 स्लाइड जो मैंने दिखाई है ना, उनको कॉपी करके लगा लेने का। विना के योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। अब देख लो द्वितीया तृतीया पंचमी यहाँ कहाँ है। ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, ये पंचमी है और ये षष्ठी है, तो भाई ये सही होगा उद्यानाथ। कैसे? अह म एन आय आत, पंचमी में त आता है, उद्यान अ एंडिंग शब्द है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, यहाँ तक हमने कर लिया भाई। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ज़रा वो भी हम निगाह डाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, एक ये एक्सरसाइज है, अच्छा, एक ये एक्सरसाइज है, अच्छा, एक ये एक्सरसाइज है, अच्छा, एक ये भी है, अच्छा, और ये भी है, अच्छा। बस, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। और अभी आप देख लीजिए, आपको मैं बताऊं कि आप मेरा जब मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो आपको ना ये प्लेलिस्ट ज़रूर खोलनी चाहिए। प्लेलिस्ट में आपके कोर्स के ये आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर संस्कृत बेसिक ग्रामर का जो एक भी है, ये क्वेश्चन मेकिंग अलग है, शब्द रूप कैसे याद करें, मणिका पढ़ने वालों के लिए अलग है भाई, 9th के लिए सुपर MCQ सीरीज़ अलग है, संधियाँ अलग हैं, शब्द धातु कैसे याद करें, प्रत्यय आपके कोर्स में, हिंदी अनुवाद, अगर संस्कृत अनुवाद है तो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। उसमें अलग अलग ढेर सारे वीडियो हैं, आपको एक ही जगह मिलेंगे। आप उनको क्रम से देखेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम में पूरे नंबर लाएंगे। तो भाई अब इतना हो गया। हाँ, ये मेरा लास्ट कि अब तक सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, सबको ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए। और हाँ, मैंने अपना पीरियड नंबर बता दिया है, 8905436909, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझसे लाइव ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि बस बहुत जल्दी मैं अपने नए बैचेस शुरू करने वाली हूँ। कैसे पढ़ाऊँगी, क्या पढ़ाऊँगी, कितना पढ़ाऊँगी, कितनी फ़ीस होगी, ये सब आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, 9th का अलग, 10th का अलग। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। अब क्लास समाप्त करते हैं। बाय बच्चों।